यूएई में 2026 की छुट्टियों का हुआ ऐलान। सिर्फ 12 छुट्टी लेकर पूरे 39 दिन का मनाई वेकेशन। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। 2026 की पब्लिक हॉलीडे और लंबे वीकेंड्स को देखकर आप आसानी से लंबी छुट्टियां, छोटी ट्रिप्स और बिना तनाव वाला समय प्लान कर सकते हैं, वह भी बिना अपनी पूरी एनुअल लीव खर्च किए। यूएई 2026 के लिए हॉलीडे कैलेंडर आ गया है। बता दें कि यूएई की ट्रांसफरेबल पब्लिक हॉलीडे नियम की वजह से जिसका इस्तेमाल 2025 के ईद अल एतिहाद ब्रेक में भी किया गया था। अब आपके पास लंबी छुट्टियों का प्लान करने के लिए और भी ज़्यादा मौके हैं, तो चलिए फटाफट बताते हैं कि कैसे आप अपनी छुट्टियों को प्लान कर सकते हैं। यूएई की 2026 की पब्लिक हॉलीडे आपके लिए छुट्टियां बढ़ाने का बढ़िया मौका लेकर आ रही है। अगर आप थोड़ा समझदारी से कुछ दिन की लीव लगा दें तो सिर्फ 12 दिनों की छुट्टियों को आप आराम से छोटी छोटी मिनी वेकेशन में बदल सकते हैं, वह भी अपनी पूरा लीव जो है यानी कि एनुअल लीव बिना खर्च किए। साल की शुरुआत ही एक आसान और बढ़िया छुट्टी मौका लेकर आती है। बता दें कि 1 जनवरी गुरुवार को न्यू ईयर की छुट्टी है। अगर सरकार इस छुट्टी को शुक्रवार पर ट्रांसफर कर देती है तो आपका 3 दिन का लंबा वीकेंड बन जाएगा। अगर ट्रांसफर वाला नियम लागू नहीं होता है तो बस 2 जनवरी शुक्रवार को 1 दिन की एनुअल लीव लगा दीजिए। उसके बाद आपको जो है इस तरह आप शनिवार रविवार के वीकेंड के साथ जो है मिलाकर कुल 4 दिन की शानदार छुट्टी का मजा ले सकते हैं और नए साल की बढ़िया शुरुआत कर सकते हैं। वहीं मार्च में ईद अल फितर है। बता दें कि यूएई में ईद अल फितर के मौके पर 3 दिन की पब्लिक हॉलीडे होती है। बता दें कि 2026 में यह गैर ट्रांसफरेबल इस्लामिक छुट्टी शुक्रवार से रविवार यानी कि 20 से 22 मार्च तक होने की उम्मीद है। हालांकि सही तारीखें तभी तय होगी जब आधिकारिक कमेटियां शव्वाल का चांद देख लेंगी। थोड़ी समझदारी से प्लानिंग करके आप इस त्यौहार के समय लंबी छुट्टी बना सकते हैं। अगर आप सोमवार से गुरुवार यानी 16 से 19 मार्च तक एनुअल लीव लगा दें तो आपको कुल 9 दिन की छुट्टी मिल सकती है। इस तरह आप शनिवार यानी कि 14 मार्च से लेकर रविवार यानी 22 मार्च तक लगातार आराम कर सकते हैं, जिसमें वीकेंड और ईद की छुट्टियां दोनों शामिल होंगी। मई में अरफा डे और ईद अल अजहा है। बता दें कि अरफा डे और ईद अल अजहा मिलाकर 2026 का सबसे अच्छा लंबा वीकेंड बना सकते हैं आप। अरफा डे यानी कि जो है इस्लाम के सबसे पवित्र दिनों में से एक है और यूएई में से जो है पब्लिक हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले 3 दिन जो है ईद अल अजहा की छुट्टियां होती है। संभावना है कि अरफा डे मंगलवार यानी 26 मई को पड़ेगा। इसके बाद ईद अल अजहा बुधवार 27 मई से शुक्रवार 29 मई तक मनाया जाएगा। हालांकि अंतिम तारीखें जो है चांद देखने पर निर्भर करेगी। अगर आप इस छुट्टी पर पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो बस सोमवार यानी कि 25 मई को 1 दिन का एनुअल लीव ले लीजिए। इससे आपकी छुट्टी पूरे हफ्ते की बन जाएगी और दोनों वीकेंड्स को मिलाकर आप आसानी से कुल 9 दिन की लंबी छुट्टी का जो है मजा ले सकते हैं। जून में हिजरी है नया साल। बता दें कि इस्लामिक नया साल 2026 में मंगलवार 16 जून को पड़ने की संभावना है। सही तारीख चांद देखने के बाद ही तय होगी। अगर आप सोमवार को 1 दिन की छुट्टी ले लें तो वीकेंड मिलाकर आप आराम से 4 दिन की छोटी छुट्टी का मजा ले सकते हैं। संभव है कि यह छुट्टी ट्रांसफर भी की जाए। इसके लिए यूएई कैबिनेट का फैसला देखा जाएगा। अगस्त में पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है। बता दें कि 2026 में पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मंगलवार यानी 25 अगस्त को होने की उम्मीद है। अगर आप सोमवार यानी 24 अगस्त को जो है छुट्टी ले लेते हैं तो आपको वीकेंड मिलाकर 4 दिन की छुट्टी मिल सकती है। यह छुट्टी भी ट्रांसफर की जा सकती है। इसके लिए सरकार मंजूरी का इंतजार आपको करना पड़ेगा। दिसंबर में यूएई नेशनल डे 2026 पड़ेगा। बता दें कि साल का अंत धमाकेदार छुट्टियों के साथ होने वाला है और 2026 में यूएई नेशनल डे की 2 दिन की छुट्टियां बुधवार और गुरुवार यानी 2-3 दिसंबर को पड़ रही है। अगर छुट्टियां इसी तरह तय रहती है तो आप सोमवार यानी कि 30 नवंबर, मंगलवार यानी कि 1 दिसंबर और शुक्रवार यानी कि 4 दिसंबर को एनुअल लीव लेकर कुल 9 दिन की लंबी छुट्टी का आप मजा ले सकते हैं, जिसमें दोनों वीकेंड भी शामिल रहेगा। हालांकि अगर कैबिनेट ईद अल एतिहाद की छुट्टी को आधिकारिक तौर पर ट्रांसफर कर देता है तो यह समय 4 दिन का लंबा वीकेंड बन सकता है। यानी साल के अंत में एक बड़ी छुट्टी प्लान करना और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। कुल मिलाकर कहें तो थोड़ी सी प्लानिंग से 2026 का अंत आपके लिए बेहद शानदार हो सकता है। 2026 में 12 आधिकारिक
छुट्टियां हैं और 11 एनुअल लीव का सही इस्तेमाल करके यूएई के रहने वाले अपनी छुट्टियों को बढ़ाकर कुल 39 दिन तक कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें वीकेंड भी शामिल है। तो कुल मिलाकर कहे कि 2026 का जो लीव है, लीव डे, वो शानदार होने वाला है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लीव का जो आइडिया है वो कैसा लगा। दुबई में धूम मचा रहा है बिहार का शहर। बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर एक साधारण महिला ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े बिजनेसमैन सपने में सोचते हैं। आज सुमन देवी का शहर सिर्फ गांव कस्बों में नहीं बिकता, बल्कि दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड से होता हुआ सीधा दुबई पहुंच रहा है और लोग हाथों हाथ इसे खरीद रहे हैं। बी बॉक्स से औसतन 15 किलो शहद प्रति महीने का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में सुमन के पास 50 बी बॉक्स है। सर्दियों के मौसम होने के कारण हर बी बॉक्स से औसतन 15 किलो शहद प्रति महीने का उत्पादन हो रहा है। करीब बता दें कि 750 किलो प्रति माह उत्पादन हो रहा है। 1 किलो शहद की कीमत 500 है। इससे उन्हें हर महीने लगभग 3,50,000 रुपए की आमदनी हो रही है। आज उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है। राजस्थान जाकर 1 महीने का प्रशिक्षण लेकर मधुमक्खी पालन शुरू किया था। सुमन देवी बताती है कि पहले वह अपने पति के साथ दूसरे प्रदेश में एक फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। कठिन परिस्थितियों और सामाजिक तानों से परेशान होकर उन्होंने गांव लौटकर खुद का काम शुरू करने का फैसला किया। पहले जैविक खेती और मशरूम का उत्पादन किया, फिर राजस्थान जाकर 1 महीने का प्रशिक्षण लेकर मधुमक्खी पालन शुरू किया। बगहा के कदमिया की रहने वाली महिला आज आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से सटे इस गांव में सुमन देवी अपने पति सत्येंद्र सिंह के साथ मिलकर मधुमक्खी पालन कर शुद्ध शहद का उत्पादन कर रही हैं। उनके द्वारा तैयार शहद की मांग अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही है, बल्कि दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड और दुबई तक जो है उनकी मांग पहुंच गई है। सुमन देवी बताती है कि करीब 6 साल पहले बागवानी मिशन के बीएचओ निधि की प्रेरणा से उन्होंने डरते डरते मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद बगहा के तत्कालीन एसडीएम दीपक मिश्रा के सहयोग से सरकारी योजना के तहत उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला। सुमन को जिला व राज्य स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। शुरुआत में गांव और रिश्तेदारों ने महिला होकर बाहर निकलने पर मजाक बनाया था, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। शहद की सप्लाई सेना के कैंटीन से लेकर दुबई तक हो रही है। बता दें कि सुमन रुद्र नेचुरल हनी एंड सोप नाम से अपने उत्पाद की ब्रांडिंग कर रही है। आज उनकी शहद की सप्लाई सेना के कैंटीन से लेकर दुबई तक हो रही है। सुमन कहती हैं कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अभी तक करीब 150 महिलाएं सुमन की प्रेरणा से स्वरोजगार शुरू कर चुकी है, जिनमें 70 पूरी तरह से स्थापित होकर अपनी आर्थिक विकास कर रही हैं। बगहा की सुमन आज सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। छोटे से गांव की यह महिला अब ग्लोबल हनी क्वीन बन चुकी है और दुनिया को एक ही बात समझा रही है, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो गांव से दुबई तक का सफर भी छोटा पड़ जाता है। यूएई सऊदी में ठंड अलर्ट, बारिश और घने कोहरे का अलर्ट, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के अनुसार यूएई इस महीने ठंडे और थोड़ा अस्थिर मौसम के दौर में प्रवेश कर रहा है। उत्तरी दिशा से आ रहे सिस्टम की वजह से तापमान नवंबर की तुलना में करीब 6 डिग्री तक गिर सकता है। इस दौरान हल्की बारिश, कोहरा और ठंडी रातों की संभावना भी बनी हुई है। मौसम में इस बदलाव के चलते देश के कुछ इलाकों में मौसम संबंधी चेतावनियां और एडवाइजरी जारी की जा रही है। बता दें कि यूएई का मौसम अब साफ तौर पर पतझड़ के बाद यानी सर्दियों की तरफ मुड़ रहा है और इसके पीछे एक बड़ा मौसमी बदलाव है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी का कहना है कि इन दिनों देश पर साइबेरियन हाई प्रेशर सिस्टम का सीधा असर पड़ रहा है। सीधी बात करें तो यूएई में अब ठंड का मौसम पूरी तरह से शुरू हो चुका है। यह सिस्टम अपने साथ ठंडी हवा लाता है, जिससे तापमान में तुरंत और साफ गिरावट देखी जाती है। आमतौर पर दिसंबर में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है रहता है। इस साल भी नवंबर की तुलना में तापमान में करीब 6 डिग्री की गिरावट होने की उम्मीद है। यह ठंडा अक्सर जो है यूएई के भीतरी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा महसूस किया जाएगा। बता दें कि एनसीएम के अनुसार आने वाले दिनों में आसमान कभी हल्का बादलों वाला तो कभी पूरा तरह से जो है बादलों से ढका रह सकता है। इसकी वजह यह भी है कि द्वीपों और पश्चिमी इलाकों के ऊपर निचले बादल बन रहे हैं। रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक हल्की बारिश होने की पक्की संभावना है।
वहीं बता दें कि खासकर द्वीपों और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में इस शुरुआती बारिश के बाद भी देश पर पश्चिम से आने वाले लो प्रेशर सिस्टम का असर पड़ सकता है। यह सिस्टम आसमान में बादल बढ़ाने की जिम्मेदार होगा और बता दें कि और इस दौरान बीच बीच में हल्की बारिश भी ला सकता है। हवा हल्की से मध्यम चलेगी जो आमतौर पर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहेगी। इसकी रफ्तार करीब 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन कभी कभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। अरब खाड़ी और ओमान सागर दोनों जगह समुद्र शांत रहने की उम्मीद है और लहरें भी हल्की रहेगी। वहीं बता दें कि सऊदी अरब में नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने 9 अलग अलग इलाकों के लिए खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। थंडर स्टॉर्म अलर्ट है। बता दें कई क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ बिजली चमकने का खतरा बताया गया है। इन इलाकों में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं जैसे कि मक्का, मदीना, हाइल, अल जौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर्स, अल बाहा और असीर। यह मौसम दोपहर से लेकर देर शाम तक सक्रिय देखने को मिल सकता है। गंभीर कोहरा अलर्ट की बात करें तो ड्राइवरों के लिए स्थिति और मुश्किल है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है और ईस्टर्न रीजन यानी कि दमम, खोबर, जुबैल, कतीफ में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी सिर्फ 1 से 3 किलोमीटर तक रह गई है, यानी सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। जाजान क्षेत्र में भी हल्के कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। बता दें जहां विजिबिलिटी 3 से 5 किलोमीटर तक घट सकती है। सुरक्षा अलर्ट की बात करें तो गर्म खाड़ी पानी भर ठंडी हवा के आने से नमी यानी ह्यूमिडिटी में तेज बढ़ोतरी हो रही है, जो जनता की सुरक्षा के लिए जो है बड़ी चिंता का कारण बन गई है। यह बढ़ी हुई नमी देर रात और सुबह के शुरुआती घंटों में सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। इसी वजह से देश के भीतरी इलाकों में कोहरा या हल्का कोहरा बनने की संभावना काफी बढ़ गई है। यह कोहरा ड्राइवरों के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि विजिबिलिटी अचानक और काफी कम हो सकती है। एनसीएम ने बताया है कि यह नमी जो हल्के से घने कोहरे तक ला सकती है, सुबह के शुरुआती वक्त लगातार बनी रहेगी। ड्राइवरों को सलाह दी जा रही है कि सुबह सुबह गाड़ी चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, खासकर भीतरी इलाकों के हाईवे पर और कम विजिबिलिटी होने की वजह से अधिकारियों द्वारा जारी की गई सुरक्षा हिदायतों का पालन जरूर करिए। तो आप जिस भी इलाके से बिलोंग करते हैं वहां पर ठंड का क्या कुछ माहौल है, कैसा ठंड पड़ रहा है, आपको ठंड कैसा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूए खबर। धन्यवाद।